नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप का प्रथम अध्याय का दूसरा भाग पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय हम लोगों ने जिसमें पढ़ा संजय उवाच का ये दूसरा भाग है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र मने यहाँ, सूरा वीर, महाइषु आशा महान धनुर्धर, भीम तथा अर्जुन, समा मतलब के समान, युधि युद्ध में, युयुधान, विराट मतलब विराट, च मतलब भी, द्रुपद मतलब द्रुपद, च मतलब भी, महारथ मतलब महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद है। तात्पर्य: यद्यपि युद्ध कला में भी द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। धृष्टकेतुश्च काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च सव्यश्च नरपुङ्गवः। धृष्टकेतु अर्थात धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज च मतलब भी, वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, पुरुजित, कुंतीभोज च मतलब तथा, सैव्य मतलब सैव्य, च मतलब तथा, नरपुंडव मानव समाज में वीर। इसके साथ ही दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजास्व वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। युधामनु च मतलब तथा, विक्रांत पराक्रमी, उत्तमौजा च मतलब तथा, वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, सौभद्र सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी का पुत्र, च मतलब तथा, सर्वे सभी, एवं मतलब निश्चित ही, महारथा मतलब महारथी। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माक तु विशिष्टता ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। अस्माकम मतलब हमारे, तू मतलब लेकिन, विशिष्टता विशेष शक्तिशाली, ये मतलब जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर ले, द्विज उत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायका मतलब सेनापति, कप्तान, मम मतलब मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञा अर्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमि बता रहा हूँ, ते आपको, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूची के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालन करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति संजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च। भवान मतलब आप, भीष्म पितामह, च मतलब भी, कर्ण अर्थात कर्ण, च मतलब और, कृपाचार्य, च तथा, समितश्च सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा, विकर्ण मतलब विकर्ण, च तथा, सोमदत्त का पुत्र, तथा मतलब भी, एवं निश्चय ही, च मतलब भी, अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। तात्पर्य: दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है
जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे तैकत्व जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य अर्थात अन्य सब, च मतलब भी, बहवः अनेक, सुरा वीर, मत अर्थे मेरे लिए, तत्व जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाला, नाना अनेक, शास्त्र आयुध, प्रहारणा से युक्त, सुसज्जित सर्वे सभी, युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य: जहाँ तक अन्यों का तथा यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्त तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तत्वोद्यमेतेषा बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम अर्थात अपरिमेय, तत मतलब वह, अस्माकं मतलब हमारी, बलम मतलब शक्ति, भीष्म पितामह द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति रक्षित, पर्याप्तम सीमित, तु लेकिन, इदम यह सब, ऐसे एतेषां पांडवों की, बलम शक्ति, भीम द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य: यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।